तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखते हैं ये पेपर फिजिक्स का महाराष्ट्र सेट का। तो ये जो सेट का एग्ज़ाम है ये अभी जून में हो रहा है। तो ये पिछले साल का पेपर हम देखते हैं और इसको मैं बताता हूँ इसको आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये 200 मार्क्स का पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नॉर्मली है क्या इसमें का, मैंने देखा जो कट ऑफ था ये 55% के आसपास जाता है हाईएस्ट, और ये मतलब जनरल कैटेगरी में, और दूसरा रिजर्व कैटेगरी में तो उससे कम ही जाएगा। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के एग्ज़ाम्स को, जैसे नेट हुआ या फिर स्टेट सेट हुआ, इसको हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना लगता है। तो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूँ, अगर अच्छा लगे तो फिर मैं इसको और कंटिन्यू करूँगा। तो ये जो है पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो मतलब लॉजिक टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं या नेट का जो पार्ट है रहता है उस टाइप का रहता है। तो पेपर 1 को बाद में देखेंगे। पेपर 2 जो मेन सब्जेक्ट है वो अपन बताता हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, ये पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो इसको कैसे करेंगे, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट इसका ले लो, ये दोनों का ए क्रॉस बी कर लो, या फिर आप ऑप्शन देख लो, इसमें आप डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों के साथ। ठीक है ना, तो जैसे इसमें क्या है, इसमें अगर पहला ही मैं लूँ इसका, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो 0 हो रहा है ये, क्योंकि ये -3 × 2 हो जाएगा -6, और फिर ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो -6 -5 + 11 0 हो जाएगा। और इसके साथ अगर मैं बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो भी वही होगा, -9 + 5 × 4 +20 और ये फिर -11, तो वो भी नेट 0 है। तो यही होगा आंसर। ठीक है ना, फिर जैसे ये ऑप्शन 2 है, तो इसको जो है ये बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है बेसिकली, तो इसको अगर हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसका हमको डाइवर्जेंस लेना होता है ना। तो कांस्टेंट का हम डाइवर्जेंस लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो वो 0 होगा तो आंसर भी 0 होगा ये। फिर ये क्वेश्चन 3 है, ये पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है, मीडियम से जा रहा है वो, एंड इट इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल ± Δ0 अपॉन ईच कोलिशन with equal probability in any direction. तो mean square angular scattering after n collisions. तो ठीक है, तो अगर मीन हम देखें कि वो स्ट्रेट जा रहा है और थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रहा है, कभी कभी Δ0 से, कभी -Δ0 से, तो एवरेज तो उस पर 0 रहेगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो सारे एक साथ हो जाएंगे, और उसके बाद जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, और जैसे हम n इंक्रीज करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा वो तो उतना एक्सपेक्टेशन उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो उसका आंसर या तो बी है, या तो सी है, या तो डी है। ठीक है ना, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन एन, इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इनवर्स ऑफ एन। इनवर्स ऑफ एन होता तो मतलब कि एन के साथ साथ वो डिक्रीज होते रहता है ना। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कहीं ना कहीं एक स्क्वायर रूट रहता है यहाँ, लेकिन क्योंकि हम डेल्टा स्क्वायर का देखना है तो वो जो है स्क्वायर रूट का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन है उसका बी। ठीक है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं है। फिर ये फोर्थ देख लीजिए। ये बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसको हम i से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर iz हो जाता है। तो iz का z से कितना रोटेशन है, तो i को क्या लिख सकते हैं हम, cos π/2 प्लस i sin π/2। ठीक है ना, cos π/2 0 हो गया और i sin π/2 हो गया आपका 1, तो वो हो जाएगा i। ठीक है ना, तो कहने का मतलब cos π/2 प्लस i sin π/2 उसको हम लिख सकते हैं e⁻i/2। e⁻i/2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो रोटेशन कितने का जाता है, π/2 का, है ना। तो e⁻i θ से मल्टीप्लाई करते हैं तो थीटा से रोटेट करता है। तो यहाँ हम e⁻i/2 से कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी। कितना आसान है ये। अब इसका रेसिड्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एट z = i है, तो z² + a² को आप लिख लो, z + i है बाई z - i है, तो ये हो गया पोल ऑफ ऑर्डर 1। उसको आप इस तरह से लिख लो, z = i रहेगा, तो ये जो है ये 0 पे जा रहा है, तो बस z = i पुट कर दिया न्यूमरेटर में आपका, तो ये हो जाएगा क्या, -a² / 2i है। तो माइनस, और ये जो i नीचे का है
तो नीचे का i ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ia/2 रहेगा। ठीक है, ये 5 हो गया। फिर 6 है, दिया हुआ y इक्वल टू e⁻z_t द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, क्या दिया हुआ y इक्वल टू e⁻z_t इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, देन k इक्वल टू व्हाट। तो ये जब हम डालते हैं इसमें तो फिर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर मैं z के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँ, एक z है एक t है ना, तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में होता है तो नॉर्मली हम डॉट पुट करते हैं, अगर ये डैश पुट किया हुआ मतलब कि ये स्पेस के रेस्पेक्ट में, तो मैं z के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा यहाँ -5t प्लस k इक्वल टू 0, ये तो उससे मैं t निकाल सकता हूँ, t ये हो गया, तो ये कब वैलिड है, तो ऑल वैल्यूज ऑफ k इट्स वैलिड, सारा सारा का सारा रहेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव भी रहता है तो भी वो एक डैम्प्ड वाला सिचुएशन आ जाएगा, तब भी इसके सोल्यूशन है। तो चारों सही है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ था, इसका आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह जो भी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, तो या तो आप उसका फॉर्म आप याद करें, फॉर्म याद नहीं है तो भी आसानी से हो जाएगा। y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो 1 1 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप देख लीजिए dy/dx सब में निकालिए और देखिए कि 1 1 पे कब कौन सा 0 हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन ये वाला है। तो इसमें तो प्लस साइन ही रहेगा, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/5 x³ रहेगा और 4/5 ना, तो वो 0 तो कभी नहीं होगा 1 x इक्वल टू 1 पे। ये वाला जो है 5 4 20 x³ हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे तो 0 नहीं होगा ये। तो यहाँ पे आप ये दो पे आपको चेक करना पड़ेगा, और ये दो पे जो है ये सेकंड इक्वेशन जो है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो ये 4/5 माइनस 4/5 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका सही है। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछ रहा है कम्यूटेशन पूछ रहा है ए बी का, तो मैंने जो सॉल्व किया था उसमें a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आ रहा था, दोनों ही सेम आ रहे थे, तो कहने का मतलब वो कम्यूट कर रहा है। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन सॉल्व नहीं किया हूँ, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी एक बार देख लीजिए, एक बार बी इंटू ए देख लीजिए, उस हिसाब से फिर आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन बी है, दोनों सेम आते हैं, आप चेक कर लीजिएगा इसको। फिर ये पूछ रहा है ऑपरेटर आई इंटू ए डैगर माइनस ए इज हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन यूटरी ऑर्थोगोनल। तो ए डैगर प्लस ए, ये आपको पता है कि हर्मिशियन होता है, तो ये ए डैगर माइनस ए एंटी हर्मिशियन होगा, लेकिन क्योंकि एक आई है साथ में, तो जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आई का माइनस आई हो जाएगा, तो वो माइनस इसके साथ, इसका एक माइनस आएगा तो उसके साथ में से कैंसिल हो जाएगा वो, तो एंटी हर्मिशियन नहीं होगा, ये हर्मिशियन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर ये मतलब ये आपको मिस नहीं करना है कि यहाँ पे एक आई दिया हुआ है, नहीं तो आंसर गलत हो जाए, नहीं तो आप ऑप्शन बी पे चले जाएंगे। उसी तरह से फिर ये है जैसे प्रॉब्लम 10 है, तो आपको बस फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका पूछ रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए e टू द पावर माइनस आई की एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और मॉड फंक्शन यहाँ है, तब जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस एक्स रहेगा, जब पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस हम करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ले लीजिए, वहाँ पे मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डालिए तो e टू द पावर एक्स हो जाएगा, और फिर दूसरे में जो है पॉजिटिव पार्ट में मॉड एक्स इक्वल टू एक्स रहेगा, तो ये e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना, तो बस वही होगा, फिर e टू द पावर एक्स इस पे आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस आई क्या, तो 1 माइनस आई के डिनोमीटर में होगा, आप जब लिमिट पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी वाला जीरो पे चला जाएगा और 0 वाला 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए और इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस आई क्या आएगा डिनोमीटर में, और ऊपर जो है इन्फिनिटी पे जो है e टू द पावर माइनस एक्स वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आएगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पे एक माइनस रहेगा लेकिन वो माइनस इसके माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस के स्क्वायर। तो नॉर्मली हम के लेते हैं, यहाँ पे एन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन ये कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये ऑप्शन, अच्छा अब जो है चेंज हो रहा है, अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स में जा रहा है। ठीक है, इसको मैं बाद में कर सकता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे बताइए, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये कैसे इसको करता है। ठीक है ना, तो इस तरह का ऑप्शन, मतलब कि मेरा गोल ये है कि आपको ये मैं बता सकूं कि ये जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है इस तरह के एग्ज़ाम, जैसे आप जैसे इनिशियली आपको लगता है या जैसा उसका हाइप बना हुआ है।
ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर इसको आगे आगे करता हूँ मैं, और आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसको निकालना है। थैंक यू। बाय।